तो मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम मौजूद हैं एनआर ट्रेडर्स की शॉप पे और यहाँ पे हम आज बात करेंगे ये नए मॉडल के इंक्यूबेटर के वाले से, जो कि सबसे बड़ा इंक्यूबेटर जो है इनके पास आया है। तो एक ट्रे के ऊपर 70 अंडे आते हैं और टोटल 140 अंडे आते हैं। और जो ट्रे है वो एडजस्टेबल है, छोटे से छोटे अंडे से लेके बड़े से बड़े बत्तख के अंडे को रख सकते हैं। तो इसका जो पैनल है वो कुछ इस तरह का है। ये 220 वॉट है और ये जीवॉन कंपनी का है और इसमें सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं जो कि हम पिछले इंक्यूबेटर्स में दिखाते होते हैं। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है, बहुत सिंपल है इसको इस्तेमाल करना। 12 वोल्ट का भी सिस्टम है, इसको आप डायरेक्टली बैटरी पे भी लगा सकते हैं। और इसमें जो है ये वेंटिलेशन का सिस्टम भी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, अगर कम होती है तो इसको आप बंद कर देते हैं और अगर ज़्यादा हो जाती है तो इसको ओपन कर देते हैं। तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ इशू आ रहे होते हैं ह्यूमिडिटी के, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्यूबेटर के अंदर अगर आप देखें तो 4 फ़ैन हैं और हर फ़ैन के पीछे अगर आप देखें तो ये जो है वाइट कलर का सिलिकॉन हीटर लगा हुआ है। तो और ये सेंसर है, अगर आप देखें तो ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर यहाँ लगे हुए हैं ऊपर की तरफ। लेकिन जो हवा है, गर्म हवा, वो यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाती है। जो यहाँ खाना बने हुए हैं ये बिल्कुल नीचे तक जाती है जहाँ पे हम पानी रखते हैं, तो पानी को लेते हुए ऊपर आती है। अब हम इसकी ट्रे ओपन करके देखते हैं और इसमें जो है चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, तो इसको बड़े ही इस तरह से एहतियात के साथ खोलते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और फिर बाहर की तरफ आती है इसकी ट्रे। तो ये है ट्रे का सिस्टम, जिसमें आप देखें ये जो है गियर सिस्टम लगा हुआ है इसमें, क्योंकि सारी की सारी जो है रोलर्स को एक साथ घुमाता है। और ये एडजस्टेबल हैं, इसमें छोटे से छोटा बटेर का और बड़े से बड़ा बत्तख तक का भी अंडा रख सकते हैं। उसी हिसाब से कम ज़्यादा इसकी जो है क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि बटेर के ज़्यादा आएंगे और बत्तख के कम आएंगे। लेकिन जो सिस्टम है वो मुर्गी के हिसाब से 70 अंडों का। तो ये दूसरी ट्रे भी बिल्कुल वैसे ही ओपन होती है, लेकिन ये अपने ख्याल रखना है कि जो ये ट्रे का वायर है इसका साथ अटैच्ड है, ये पूरा नहीं खुलता। तो आपको पहले ये ऊपर वाले से डी अटैच करके पूरी ट्रे निकालनी पड़ेगी, फिर आप भरेंगे, फिर उसको लगाएंगे। तो इसका भी वैसे भी एक ही दफ़ा का काम है ये, एक दफ़ा आपने अंडे रख देने हैं और फिर सेटअप करके छोड़ देना है, क्योंकि ये बार बार आपने ओपन करने वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट हाई क्वालिटी का कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि सारा काम खुद ही खुद करता है। अंडे रखने से लेके हैच होने तक का सारा काम इसमें आप कर सकते हैं। जब आप अंडे हैच करते हैं तो आखिर में जो है ये आप निकाल देते हैं और यहाँ पे अंडे रखते हैं। तो इससे होता ये है कि सारे के जो अंडे होते हैं आखिर के दिनों में टर्न नहीं करने पड़ते, तो उस टाइम पे ये जो है करना पड़ता है। ये जो है गियर सिस्टम की ब्याज पे ये फ़ायदा है कि ये जो एग्स है बहुत ही स्लो टर्न होता है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये है कि अंडे अचानक से झटके से मूव होते हैं तो उसमें ख़तरा होता है कि उसमें कोई डैमेज वगैरह हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है गियर, वार्म गियर का सिस्टम, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आप बहुत स्लो जा रहे हैं तो। और अगर आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा देर तक घूमें तो आप इसकी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं इसकी टाइमिंग, तो उस हिसाब से ये टाइमिंग चेंज हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा देर तक घूमेगा। अब हम देखते हैं इसकी जो लाइट है वो कैसे ओपन होती है। ये वाला बटन दबाएंगे हम, लाइट वाला, तो ये हमारी लाइट ओपन हो गई। इसमें हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर अंडे रख के चेक कर सकते हैं कि फर्टाइल है या नहीं है। 7 डेज़ के अंदर अंदर आपने चेक करना होता है। 7 डेज़ तक अगर कुछ निशान वगैरह नहीं बनते हैं तो उसमें जो है थ्रो कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो चीज़ें निकली हैं इसके साथ बॉक्स के अंदर वो क्या क्या थी। वो है ये फ्लैश लाइट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक अंडा ऊपर नहीं रखना चाह रहे तो ट्रे के ऊपर ही रख के ऐसे आप इसकी फ्लैश लाइट से चेक कर सकते हैं फर्टाइल है या नहीं। आपको अंडा निकाल के चेक करना नहीं पड़ेगा। ये है पानी का जो है वाटर, पानी का बोल, और ये है दाने का बोल। तो यहाँ से आप दाना रखेंगे, नीचे से आएगा और वो खाते रहेंगे। तो इसके बाद जो है ये वाला स्प्रे वाटर है। अगर फॉर एग्जांपल आखिरी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो अंडों के ऊपर स्प्रे करते हैं, वैसे भी 18 दिन के बाद हल्का हल्का स्प्रे आपने अंडों के ऊपर करना होता है। ये है पानी भरने की जगह, यहाँ से पानी भरेंगे आप और नीचे की जो ट्रे है वो पूरी की पूरी वाटर से फिल हो जाएगी। थोड़े बहुत खाने होते हैं उसमें अलग अलग, तो यहाँ से इसमें खाने नहीं है, बिल्कुल सीधी ट्रे है। तो यहाँ से आपने फ़िल करना है इसको ऐसे ऐसे पानी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, पानी फ़िल कर दें, अंडे रख दें, ये खुद ही खुद ऑटोमेटिक मूव होता रहेगा। अच्छा, आखिर में जो है ये सिलिका जेल होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, कैसे कम करें, तो ये सिलिका जेल की इस तरह की होती है थैली, इसको आप अंदर रख दें 3-4, तो आपकी ह्यूमिडिटी नॉर्मल हो जाएगी जो भी है। पानी नहीं भी रखते हैं तो भी इशू आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो ये है इसका, और ये है इसका पम्फलेट जो इसमें से निकला है, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और ये बहुत हाई क्वालिटी बना हुआ है कलर में अगर आप देखें, और यही प्रोडक्ट का जो है शो किया है इन्होंने इसके अंदर। तो अगर आप देखें ये है कवर, मिडल फ्रेम, एक ट्रे, हैचिंग नेट, बेसिन, तो ये एक ट्रे का दिखा रहा है जबकि ये 2 ट्रेस का है। तो इसमें 1 ट्रे वाला भी मौजूद है और 2 ट्रे वाला भी मौजूद है और 3 ट्रे का भी मौजूद हो सकता है। तो सारी इसमें डिटेल्स लिखी हुई हैं कि हैचिंग के टाइम पे कैसे इसको जो है स्टार्टिंग के 18 डेज़, फिर आखिर के 18 डेज़, और फिर इस तरह से आपने इसको करना होता है। और ये सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे इसको सेट करना है, 2 ट्रे हैं तो कैसे कनेक्ट करना है वगैरह वगैरह इसमें लिखा हुआ भी है कि पानी डालते रहें। और ये है ह्यूमिडिटी का जो हमने बताया था वेंटिलेशन के लिए, और ये इसमें लिखा हुआ भी है काइंडली रिमाइंडर। तो ये जो है इसकी फॉर्म की बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि जो है फॉर्म अगर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, टेम्परेचर अंदर बना रहेगा। ये है इसका पैनल की डायग्राम है और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि आप बटेर से लेके बत्तख तक के सेटिंग कर सकते हैं। और ये न्यू ड्रॉअर टाइप है, बिल्कुल न्यू जो है ये मॉडल आया है, और इसमें न्यू ड्रॉअर टाइप कह ली हुई कि इसमें मॉडल नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ, यूवान का। और ये जो है इस तरह से इसमें सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसकी बैक पे भी सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं, कैसे क्या चीज़ सेट करनी, क्या कैसे वर्किंग करता है, सारी चीज़ें इसकी पम्फलेट में लिखी हुई हैं। और कस्टमाइज़ करना चाहें तो हमने इसकी सेटिंग बताई थी किस तरह से सेट कर सकते हैं। सेटिंग में जाके F1 की सेटिंग है, एक P1 से P4 तक की सेटिंग है, और फिर ह्यूमिडिटी की सेटिंग है, सारी सेटिंगें उन्होंने सेट करी हुई हैं। तो ये इस तरह से इसकी पूरी की पूरी डिटेल है, और इसको हमने अभी अनबॉक्स किया है। और ये होता है इसका जो है फोम बॉक्स, जिसको आपने लगा के फिर अंडे रख के पानी भर के अगर आप छोड़ देते हैं तो इसके अंदर इसकी टेम्परेचर काफ़ी बेहतर बनता है और कम यूज़ होता है। तो इसकी भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। 7 दिन के बाद जो है आपने जो अंडे हैच फर्टाइल नहीं उनको थ्रो कर दें, और 17 दिन के बाद टर्निंग खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और फिर आपने स्प्रे करना है वार्म वाटर एग्स के ऊपर रेगुलरली 3 दिन तक, 3 दफ़ा दिन में, और शेल्स वेट करना है कि जब वो हैच हो जाएं। तो ये जो है इसका फॉर्म का जो है बॉक्स है, और ये इसका असल बॉक्स है जो इस बॉक्स में आया है। ठीक है, तो इतने बड़े बॉक्स में आया है, इस तरह के बड़े से बॉक्स में इसकी शक्ल पिक्चर भी लगी हुई है इसमें। तो ये इस तरह से इंपोर्ट होके आते हैं, और इसकी सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। तो जो है इस तरह से इसको वर्किंग करते हैं। तो ये बड़े से इनक्यूबेटर की जो है हमने आज NR ट्रेडर्स की शॉप पे मौजूद थे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में वगैरह में इनका नंबर वगैरह मिल जाएगा, और आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं NR ट्रेडर्स, तो आपको मिल जाएगा एक शॉप कहाँ पे। तो इसके अलावा जो छोटे इनक्यूबेटर्स हैं जैसे कि 60, 70 और ये जो इसका थोड़े से पुराने मॉडल हैं लेकिन 2022 के एंड में आए थे, तो ये सारे मॉडल्स हैं। और ये 2 है अभी हमने जो दिखाया वो 2023 का है, और ये 2022 के एंड के इनक्यूबेटर्स के मॉडल्स हैं। काफ़ी अच्छे जो है मॉडल्स हैं। ये राउंड वाला है, ये 60 वाला है, ये सिर्फ 64 का है, और ये इस तरह से। और हमारे पास जो है मौजूद भी हैं, जो स्टॉक में मौजूद भी हैं, सारी ट्रेस मौजूद हैं। और हैचिंग के बाद ब्रूडर में भी रखे जाते हैं, तो ब्रूडर भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मैनुअली इनक्यूबेटर खुद ही कर लेंगे मैनेज, तो ये मैनुअली के लिए, तो इसमें आपकी जो है थोड़े बहुत आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, एक टर्निंग खुद करनी है, ह्यूमिडिटी खुद मैनेज करनी है, तो ये वाले भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।